भगवत गीता का आपने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि भगवत गीता के बारे में यह भी कहा जाता है कि गीता ज्यादा पढ़ने वाला इंसान जो होता है वो धर्म युद्ध करने लग जाता है और मतलब धर्म युद्ध हो जाता है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ने लग जाता है ना। तो भगवत गीता को कहीं लोग अवॉइड भी करते हैं। ओके, आपने किस प्रकार का धर्म युद्ध की बात कर? धर्म युद्ध अर्थात, क्योंकि भगवत गीता जब बताई गई तो वह अपनों पर हथियार उठाने की बात की गई। भगवत गीता जब भगवान ने कही तो उन्होंने कहा कि सामने गुरु है, सामने आपका भाई है, सामने आपका पिता है। ये मेरी बात नहीं है, ये एक इन जनरल लोग कहते हैं भगवत गीता के बारे में। तो वहां पर पढ़ने वाले के मन में क्या वो भाव नहीं आता कि परिवार में ही सही, मेरा भाई क्यों ना हो मेरे सामने, मेरा गुरु क्यों ना हो मेरे सामने, अगर अधिकार की बात है और वो गलत है तो मैं उस पर प्रहार कर सकता हूं। क्या ये जस्टिफिकेशन है इसका? आप सिर्फ अभी भगवत गीता के पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। भगवत गीता 18 अध्याय में जी। तो जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है, शायद उनको मौका चाहिए अपने परिवार वालों से लड़ने का या अपने बहाना ढूंढ रहे भगवान के आड़ में अपने। मैं 2 ग्रंथों की बात करूंगा, एक भगवत गीता को तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक महाभारत, मैंने बचपन से सुना, मुझे नहीं पता कितने लोग ये जानते हैं, कितने लोगों ने सुना या नहीं सुना, कहते हैं कि महाभारत को तो घर में ही नहीं रखना चाहिए, महाभारत ग्रंथ। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये तक कहा कि महाभारत से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है, पढ़ना चाहिए सबको। आपको क्या लगता है, महाभारत घर में होनी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए? अरे यार, महाभारत ही होनी चाहिए, क्योंकि महाभारत आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपके जीवन में महाभारत ही हो रही है, राइट? हर घर में, हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत हमेशा चलती है। जैसे कि पहले आपने सवाल पूछा श्रीमद् भगवत गीता का, तो क्योंकि मैं उसका अनुसरण करती हूँ तो मैं उस पर आपको थोड़ा और सटीक जवाब दे पाऊंगी। मैंने आपसे सवाल भी किया कि सटीक लोगों को पता लगना चाहिए, सटीक जवाब दे पाऊंगी, राइट? सबसे पहले तो आपने कहा कि भगवान ने, मैं भगवान के पक्ष, मतलब भगवत गीता में जो भगवान बोले मैं सिर्फ उतना पक्ष उजागर करूंगी। बाकी सवाल कोई पर्सनली आके मुझे पूछे, मैं अवश्य जवाब दूंगी उसको। बात नारायण की आएगी तो हम खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अर्जुन को क्या बोला है? पहले बात तो अधूरा ज्ञान विनाश का कारक सच में है, बिल्कुल। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि तू अपने दादा को मार, अपने गुरु को मार, ये नहीं हुआ है, सिचुएशन ये नहीं। ये सिर्फ पहला अध्याय है, अब ये युद्ध का पेज है। सेकंड, उसके बाद 17 अध्याय और भी हैं जिनमें भगवान ने उसको कर्मों के बारे में समझाया है। अपना तो भगवान ने तो ये बोला है कि तू मेरा भी मत हो, तू स्टेट 0 में आ। भगवान ने तो उसको कुछ ना पाने का ज्ञान दिया है एक्चुअल में। चलो हम इसको बड़ा और लेंथी वे में समझा। क्या होता है कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको क्या बोलते हैं कि तू क्या नामर्द है क्या? भगवान उसको बोलते हैं तू क्या नामर्द, बड़ी ब्लंट लैंग्वेज में लेट्स टॉक। भगवान बोलते हैं तू क्या नामर्द है क्या? अब ये हम बुद्धि जीवों की इतनी सी बुद्धि है कि हम कह रहे कि भगवान उसको युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। भगवान उसको युद्ध के लिए नहीं, भगवान सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझा रहे हैं। और भगवान ने जो ये युद्ध, फर्स्ट में ये युद्ध आता है परिवार के खिलाफ, और जैसे आप तीसरे, चौथे, छठे अध्याय की तरफ जाते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा शरीर है यही वो युद्ध क्षेत्र है। ये युद्ध क्षेत्र जिसको तू आज ये समझ रहा है कि तू अपने परिवार वालों के खिलाफ लड़ रहा है, ये युद्ध क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आगे भगवान ने छठे अध्याय में ज्ञान दिया है कि क्षेत्र तो जिसको हम वहां पे, आप महाभारत के युद्ध का जो क्या जगह, कुरुक्षेत्र, भगवान ने आगे ये ज्ञान दिया छठे अध्याय में कि यहाँ तो ये कुरुक्षेत्र है, लेकिन अब तुझे सेम ज्ञान अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है। कि जैसे तू इन लोगों को अपना दुश्मन मान रहा है ना, एक्चुअल में ये तेरे दुश्मन नहीं है, तेरी कर्मेंद्रियां, तेरा अहंकार, तेरा मोह, तेरा मैं, ये तेरा एक्चुअल में दुश्मन है। वहां पे जो मैंने तुझे शरीर समझाया है, वहां पे ये शरीर तेरी बॉडी, खुद की तेरी बॉडी है। तो पूरी उम्र मनुष्य सोचता रहता है कि मेरा काका मेरा दुश्मन है, मेरा ताया मेरा दुश्मन है, मेरी चाची है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरी बीवी है। लेकिन एक्चुअल में जब आप भगवत गीता पढ़ते जाते तब आपको समझ में आता है कि भगवान क्या बोलते हैं कि आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना।
ये किसी को श्लोक नहीं पता है, ये सबको पता है कि भगवान ने युद्ध के लिए बोला है, लेकिन भगवान आदमी के आगे क्या बोलते हैं, ना तो तेरा कोई दुश्मन है, ना तो तेरा कोई दोस्त है, ये तेरी जो आत्मा है ना, यही तो तेरा दोस्त है और यही तेरा दुश्मन है। अगर तूने अपनी आत्मा को सत्व गुण में प्रगाढ़ कर लिया, आगे ले गया, तो तू अपना भी भला करेगा और अपने आसपास के लोगों को भी भला करेगा, और संसार की वृद्धि जो चक्र है उसमें अपना ज्ञान नाम का जो हवन है वो करेगा। हम हवन किसको समझते हैं, अग्नि वाले को, ये मानते हैं। भगवान ने ज्ञान को हवन बोला है कि ज्ञान रूपी ऐसी सात्विक ज्वाला होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर कि जिसमें जो अंधकार काम रूपी, क्रोध रूपी, अपना पराया रूपी, लॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको जला दो, ये है ज्ञान का हवन। तो भगवान ने इस ज्ञान की बात की है, जो अर्जुन को वहां पे युद्ध की जो भगवान ने बात की कि युद्ध कर, वो सिचुएशन ऐसी थी कि भगवान ने उनको ये बोला कि अगर तुझे इनके खिलाफ युद्ध नहीं करना था तो युद्ध को एक दिन में तो बनानी है, युद्ध तो 6-6 महीने पहले से प्रिपेयर हो रहा था, इसका मतलब तेरे को युद्ध तो करना था। या तो तू, भगवान ने देखो बड़े साफ वचनों में बोला, या तो तू पंडितों के से वचन बोल, ठीक है, या तो तू पंडितों के से वचन बोल कि अगर तू पंडित, अब तू है तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो तेरे को युद्ध तो करना ही था किसी ना किसी के, ये तो है नहीं तेरे जीवन का पहला युद्ध है, तूने पहले भी युद्ध किए हैं, तो तब क्या तू वहां पे रोया था क्या ऐसे कि मैं इस आदमी को नहीं मारूंगा? इसका मतलब तू अपना चाचा आया, अपना ताया, अपना दादा आया, जब उन्होंने पाप किया तब तो तेरे अंदर का मोह जाग गया, तेरे अंदर का प्रेम जाग गया, तेरे अंदर का क्षत्रिय मर गया, और जब इनसे पहले तू युद्ध कर रहा था तब इनका मतलब तू भेदभाव में है, इसका मतलब तू कर्म योगी भी नहीं है। थोड़ा आप समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूं? अगर अर्जुन योग पंडित जैसे वचन कर रहा भी है तो वो क्षत्रिय, या तो उसने कभी युद्ध किया नहीं होता, इसीलिए उसका धर्म है क्योंकि वो युद्ध करता है, क्योंकि वो तो पहले से युद्ध करता रहा। आज वो युद्ध नहीं करना चाहता है मोह की वजह से, और ये भगवान ने भगवत गीता में पहले बोल दिया है। भगवान क्या बोलते हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, जो व्यक्ति संपूर्ण संसार को समभाव से देखता है वही मुझे प्रिय है। भगवान ने तो नहीं बोला कि अपने दादा को अच्छा बोलो, दूसरे दादा को गाली दे दो। भगवान ने तो नहीं बोला है कि अपनी माँ को अच्छा बोलो और दूसरे की माँ को दवाई ना दो। भगवान क्या बोलते हैं, मेरा भक्त वही है असली, मेरे नजर में वही सन्यासी है, वही तपस्वी है, वही कर्मयोगी है जो संपूर्ण भूतों में बराबर देखता है। तो आप वहां देखो, अर्जुन पहले तो युद्ध कर रहा है, लेकिन जब अपनों की बारी आई तो तब उसके अंदर का मोह जाग गया, और काम, क्रोध, लोभ, मोह व्यक्ति का आत्मा और उसकी जो ऊर्ध्व गति है, ऊपर की तरफ जो उसकी गति होने वाली है, उसमें सबसे बड़े बाधक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह है जो हमारे मन को भ्रमित करते हैं। तो अर्जुन के साथ वही हो रहा है। तो भगवान बोलते ना तो पंडितों के से वचन बोलता है, ना तो क्षत्रियो जैसा कार्य करता है। अगर तू क्षत्रिय है, तू तो कर्म से क्षत्रिय है ना, तो या तो तू यहाँ पे अब युद्ध कर, और अगर तू युद्ध नहीं करना चाहता तो पहले तूने क्यों युद्ध किए थे फिर? मतलब तू तो बीच के स्टेट में है, बिल्कुल, या तो तू यहाँ आता ही नहीं और यहाँ आ गया फिर युद्ध कर। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या इलॉजिकल बात है? नहीं, इस आम आदमी इतने इंटरप्रिटेशन में नहीं जाता। आम आदमी सिर्फ इतना समझता है कि वहां पर युद्ध की बात की गई, वहां पर घर में आप हथियार उठा लो इसकी बात की गई। मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे किया क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपका एक अपना लॉजिक है, अपना एक एक्सप्लेनेशन है। उसकी एक्सप्लेनेशन से मैं बहुत हद तक सेटिस्फाइड हूं कि क्योंकि आपने युद्ध करने को अपना धर्म माना है। क्योंकि धर्म, मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, तुमसे कोई ये धर्म नहीं है। धर्म आपकी वर्ण व्यवस्था है कि आप कौन सा रोल अपनाना चाहते हो। धर्म आपने जो धारण कर लिया वही आपका धर्म है। तो अगर वो युद्ध कर रहा था पहले से तो फिर युद्ध करना उसका धर्म है और वो करना चाहिए। और वैसे भी मैं ये मानता हूं कि कृष्ण के लेवल पर और दूसरे लेवल पर हर आखिरी कोशिश की गई थी कि युद्ध ना हो। सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। तो आखिरी कोशिश तक अगर ये कर ली गई थी और उसके बाद भी कोई नहीं मानता तो फिर तो युद्ध होगा, वो जस्टिफिकेशन है। और बड़ी इसी से रिलेटेड बात है इसलिए मैं आपको बता दूं, नारायण की बात है तो बतानी जरूरी कि जैसे कि धृतराष्ट्र से बड़ा, अब अगर आज के लोगों की बात करें तो वो बोल रहे हैं अरे वो तो अपने परिवार से कितना मुंह कर रहे थे, अपने पापा को दी हुई हस्तिनापुर के लिए जो उनकी शपथ थी उसका ही तो वो अनुसरण कर रहे थे, उसी को निभा रहे थे कि वो जो भी गद्दी पे बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। राइट? तो कितना परिवारवाद था उनके अंदर, था ना परिवारवाद। तो इसी सवाल की ऑपोजिट है ना वो बात कि लोग बोल रहे हैं कि भगवान ने परिवारवाद के खिलाफ किया, तो वहां तो पूरा परिवारवाद था। तो अब उन्होंने तो पूरा अपने वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने क्या किया, धर्म का अनुसरण किया। लेकिन भगवान ने उसको भी गलत बोल दिया। क्यों बताओ? क्यों?
क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि जब धर्म की रक्षा के लिए अगर पुराने धर्म को तोड़ के नए धर्म को बनाना पड़े तो वही मेरे लिए धर्म है। तो पहले हमारे लोगों में ये बताया गया है कि अपना गद्दी का इस्तेमाल करो, क्योंकि राजा समाज की वन व्यवस्था को हैंडल करता है, तो बिल्कुल उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन अगर वही राजा गलती करे, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो सच में आपका राजा हो, तो उसका अंत करना भी आपका धर्म है। लेकिन पितामह भीष्म ने ये नहीं किया था। पितामह भीष्म ने अपनी शपथ को रोकने के लिए, लेकिन वो किसकी शपथ है? अपनी शपथ है, तो उसमें भी उनका अहंकार कि मेरी शपथ, भले वो जो उनकी शपथ थी वो सत्व थी, शास्त्रों के अकॉर्डिंग थी, लेकिन उस शपथ में भी सात्विक होने के बावजूद भी अपना मोह छुप गया था। मोह है सबसे बड़ा दुश्मन, कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं कर्मयोगी बनूंगा, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं शास्त्रों को अनुसरण करूंगा। तो सारे अच्छे कर्म करने के बाद भी मैं आ गया, तो भगवान ने क्या किया? अंत काल में उनको आप सबको पता है कि कैसे तीरों की शैया पे उनका अंत हुआ था। तो भगवान ज्ञान किसका देते? भगवान हर बार काम, क्रोध, लोभ, मोह को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अगर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह मैं मानती हूँ अगर मेरी बहन में है तो मेरे लिए वो दुश्मन है, क्योंकि अगर उसका काम क्रोध आ रहा है तो उसको देख के मेरे अंदर भी जागेगा, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को और उधोगति में ले जाने के लिए कारक है। तो वो मेरी बहन भी तो मेरे लिए दुश्मन ही हुई, क्योंकि वो मेरी जो सात्विक प्रक्रिया है उसमें मेरे लिए बाधा है। तो अब यहां तो मैं गलत हुई ना, कि मेरी बहन कर रही है तो वो सही है और तुषार ने मुझे बताया तो वो गलत है। लेकिन अगर तुषार ने मुझे सही ज्ञान दिया तो तुषार मेरे लिए भला है, क्योंकि तुषार मेरे जीवन को आगे की सही गति में ले जाने के लिए सार्थक है मेरे लिए। तो जब तक आप में ये भाव नहीं आएगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप ऐसे छोटे मोटे भगवान को, और मैं सोचती हूँ बड़े ही तुच्छ मनुष्य हैं जो आधा अधूरा ज्ञान करके भगवान पे, जो कि 25 महातत्व जिसके अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, उसके किए हुए सवाल जवाब पे आप पूछते हैं। मतलब आप सोचो आप कितने तुच्छ हैं। यही माया का प्रभाव है। ऐसे लोगों की कभी गति मुझे लगता होगी भी नहीं। अच्छा, गीता की बात चल रही है, भगवत गीता की, तो विराट स्वरूप के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे यार, जो अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर दिखाया गया। मेरा सवाल इसलिए है, कलयुग है, बहुत लोग ये क्लेम करते हैं मैंने भगवान को देखा, भगवान ने मुझको देखा, मैंने वहां पर ऐसा किया। बट मेरा पर्सनली मानना ये है, जब मैं ये जानता हूं कि भगवान के जब विराट स्वरूप को देखने की बारी आई तो भगवान ने पहले अर्जुन को कहा कि तुम इन आंखों से मुझे देख नहीं पाओगे, मुझे तुम्हें दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने विराट स्वरूप को देखा। विराट स्वरूप आपके लिए क्या है? बहुत सुंदर है ये बात। अर्जुन भी हमारे जैसा मूर्ख ही था ना, बेचारा था तो वो मनुष्य ही ना, जबकि भगवान उसको साक्षात ज्ञान दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी सच्चिदानंद रूप में नारायण परम तत्व सामने आ गए हैं। उन्होंने ज्ञान सिखाया, धर्म सिखाया, यज्ञ दान तप सिखाया, तीनों त्याज्य कर्म नहीं है ये सिखाया, सब सिखाया भगवान ने। तब भी वो अभी भी वो समझ नहीं रहा है। ये है माया, ये है माया, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है, ये तो कृष्ण है, ये तो मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं खेलता हूं। इसीलिए तो भगवान राम का वो है ना, भय प्रकट दीन दयाला कौशल, ऐसे जो है। तो भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं जी। तो वहां भी भगवान ने वही है कि हम लोग सोचते हैं भगवान पैदा होते हैं, भगवान पैदा नहीं होते। भगवान जब अपनी माँ के भी पैदा होते हैं, कौशल्या जी के होते हैं या देवकी जी के होते हैं, तो भगवान पैदा नहीं होते जैसे मनुष्य होता है। वो छोटे बाल रूप में भी शंख चक्र गदा सब लेके पैदा होते हैं। माँ जब प्रार्थना करती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं, ये जानबूझ के नहीं करते, वो उनका एग्जिस्टेंस है। अब जैसे मैं यशोदा हूँ, तो मैं हूँ यशोदा, तो मैं जब तुषार के सामने आऊंगी तो मैं तो ऐसे आऊंगी ना, वो तुम्हारे लिए अमेजिंग है, तो ये तो तुम उस तत्व को नहीं जानते ना, राइट? तो वो भगवान है, तो भगवान कोशिश थोड़ी करेंगे कि मेरे शंख चक्र गदा आ जाए, मेरे 4 हाथ आ जाए। उनका एग्जिस्टेंस ही वो है, तो वो उसी रूप में आएंगे। तो माँ उनको प्रार्थना करती कि भैया बेटा तू इस रूप में लीला करने आया है, तो थोड़ा बेटा बन जा, नहीं तो मैं तो तेरे को बेटा बोल ही नहीं पाऊं, तू तो स्वयं नारायण है। तो ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन क्या करते हैं कि अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी भी सब कुछ कह रहे हैं, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको ये सारे ज्ञान कैसे पता? तो भगवान क्या बोलते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, अंतर सिर्फ इतना कि तुझे तेरे जन्म याद नहीं है, क्योंकि तूने अपने आत्मा पे कर्म नहीं किया, या फिर तू ज्ञान नहीं है एक्चुअली, तभी तो वो बेचारा मुंह में फंसा हुआ है, राइट? तो भगवान बोलते लेकिन मुझे मेरे सारे जन्म भी याद रहते हैं,
क्योंकि मैं तीनों गुणों और माया के संयोग से प्रकट होता हूं, पैदा नहीं होता हूं, प्रकट होता हूं। तो अभी भगवान वहां पे अर्जुन के सामने पैदा नहीं हो रहे हैं, वो स्वयं कृष्ण से प्रकट 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 प्रकट, और वो सोच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपना रूप दिखा रहे हैं। वो लोगों को लगता है अरे विराट स्वरूप, क्योंकि हम उस डायमेंशन के नहीं है ना। एग्जैक्टली। अभी मोदी जी आ जाए तो लोगों के लिए तो मोदी जी भी अमेजिंग है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं। लोग बोले अरे मैंने मोदी को देखा, अरे मैंने शाहरुख खान को देखा, उनके लिए बड़ा अमेजिंग है। लेकिन भगवान इसमें भी कोई ये नहीं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं हूं या मैं ये हूं, वो सिर्फ उनका एग्जिस्टेंस ही वो है कि सूर्य भी वो है, चंद्र भी वो है, गणेश जी भी वो। अरे जब महतत्व उनके अंश मात्र से पैदा हुए, कॉमन सेंस है। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आप तो कौशिक वंश के हैं, आप ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के कुल से हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गर्व की बात है, गर्व की भी बात है, और आप उनका अंश हैं। तो आप कौन है? विश्वामित्र कुल के हैं। मैं बोल दूं, मैं आपको बोल दूं आप कौशिक को, मैं तुषार की जगह अगर आपको कौशिक बोल लूं तो इसमें क्या बुराई होगी? कोई बुराई नहीं है, आप, क्योंकि आपका अंश तो वहीं से आता है, राइट? तो उसी प्रकार उसी अंश मात्र से सूर्य बना है, परम तत्व के अंश मात्र से। उसी अंश मात्र से गणेश जी है, उसी अंश मात्र से 5 तत्व हैं, उसी अंश मात्र से 25 महातत्व हैं, उसी अंश मात्र का रूप हमारे महादेव माँ। अब महादेव को भी परम तत्व मान सकते हैं। मुझे पता है काफी लोग इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम है, शैव शाक, मैं ये आपको पूछेंगे, मैं बता दूंगी। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेके। तो महादेव, उन्होंने, ये भी युद्ध बहुत पुराना है, हाँ करेंगे इस पे भी बात। तो जैसे कि महादेव उसमें दिखते हैं जी। तो क्योंकि उसी अंश मात्र से वो जो परम तत्व है, उसी से 25 महातत्व से सब बने हैं। संपूर्ण देवता, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सारे के सारे ग्रह, शिव, जो जितने आप तत्व देख सकते हैं, ये तो इन तत्वों से, क्योंकि उस अंश मात्र से सब बना है, तो सभी परम तत्व है। तो वो वही तो बता रहे हैं कि मैं कण कण में मैं ही हूं, हर आत्मा में परमात्मा है, हर, अरे वो क्योंकि बना ही उनसे। अब जैसे आप कौशिक वंश से बने तो आप हो ही ना, आप ना मानो, भले आप विश्वामित्र नहीं हो, लेकिन हो तो वही। तो अगर मैं बोलूं ये तो कौशिक, ये तो भाई विश्वामित्र के कुल से, क्या क्या बुराई है? तो उसी प्रकार हमारे भगवान बोलते हैं कि कण कण में मैं हूं, शिव भी में। और भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं शिव हूं या मैं शक्ति हूं या मैं गणेश जी हूं, मैं ये हूं। भगवान तो बोल रहे वो चींटी भी मैं हूं, वो पक्षी भी मैं हूं, बिल्कुल, तो भोजन भी मैं हूं, और बोलते हैं कि मैं सूर्य का प्रकाश में हूं, चंद्रमा की शीतलता में हूं। वो तो ये बता रहे कि सब कुछ ही मैं हूं। ये तो है नहीं कि वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि मैं शक्ति हूं, कि मैं सूर्य हूं, मैं ये हूं। वो तो ये बता रहे कि ये जो छोटा सा पौधा है ना, जिसको 2 मिनट में जिसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये भी मैं ही हूं। क्योंकि वो तो सत्य बता रहे हैं ना, वो तो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने सिर्फ ये बताया कि मैं कौन हूं, ये तत्व क्या है, परम तत्व है क्या आखिर। इसलिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था।